अपनी उम्र का ही लिहाज किया होता। दो लोगों ने कैसी जिंदगी गुजारनी है, किस तरह का जीवन साथी अपने लिए चुनना, ये तो दो लोग डिसाइड करेंगे ना। मैं आपके जीवन साथी नहीं बनना चाहती आज़म। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो खुद तुमसे भीख मांगने आया। पापा तुम मुझे डांट रही हो और उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही परी, लेकिन किसी भले आदमी के बारे में बुरा भला बोलना बुरी बात है। भला आदमी नहीं है वो, बहुत चालाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक मैं हूँ। मेरे बेटे पे तो एक से एक खूबसूरत लड़की मरती है। अब मिनिस्टर जुल्फिकार की बेटी को ही देख ले, सबके सामने कहती है कि मुझे आजम पर क्रश है। काफी बेतकल्लुफ है वो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मुझे क्यों दे रही हो? आगा भी का होगा। हम पढ़ तो नहीं सकते, पर चिट्ठी खुद बोल रही है बिटिया, ये तुम्हारे लिए आई है। तो फिर इसे बाहर फेंक दे। क्यों ज्यादती कर रही है रुकैया? किसी की दुहाई मत ले, क्यों बिला वजह से धुतकारे? बिला वजह? वो क्या सोचती है? वो जो चाहेंगे उन्हें मिल जाएगा, ये समझे बगैर कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया ने हमारी मोहब्बत को समझा था, हम गलत थे क्या? तेरी बात और है। हाँ बेटी, मोहब्बत मोहब्बत हो गई, चाहे किसी की भी हो। देख, हमारा दिल गवाही देवे, आजम मियां तुमसे टूटकर प्यार करते हैं। अगर वो झूठे हैं तो क्या हम भी झूठे हैं? झूठा है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। आपने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं मुझे इनकार सुनाने के लिए आपके पास बहुत से जवाबात होंगे, मगर आपकी खामोशी खुद इन सब जवाबात को झुठला रही है। शायद ये मेरी खुशफहमी है, मगर मुझे ये खुशफहमी इस हकीकत पसंदी से ज्यादा पुरुम्मीद रखे हुए है। आपने कहा था ना, एतकाद में बड़ी ताकत होती है। आज मैं इसी एतकाद के सहारे जी रहा हूं। आप ना भी आई तो मैं आपकी राह तकता रहूंगा। कल भी मैं बहुत देर आपके बारे में सोचता रहा, खुद ही सवाल किए और खुद ही जवाब भी तराश लिए, तो कुछ बातों का सिलसिला चल निकला और मैं लिखता चला गया। ठहर जाओ, जरा कुछ देर मत जाओ, अभी पलकें नहीं भीगी, अभी लब भींच लेने दो। नहीं खुद को छला अब तक, कहानी सींच लेने दो। जरा मैं खुद को उलझा लूं, वजह पालूं उदासी की, उदासी को जरा कोई सबब दे दूं। ठहर जाओ,
ठहर जाओ जरा, मैं खुद को जख्मा लूं, तो फिर बेशक चले जाना। कई राहों से गुजरा हूं, कई रास्तों पे भटका हूं, कई पगडंडियों की धूल में छट कर जिया हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम ही मेरी मंजिल हो, मगर मेरी मुसाफत को कोई पल भर का घर दे दो, कोई एक मोड़ बन जाओ, मुझे मेरी डगर दे दो। अगर ये भी नहीं मुमकिन तो मेरी बेकरारी को, बदन की इस थकावट को, भले मुबहम कोई धोखा, कोई छल दो, मगर दे दो। मैं थोड़ी देर जी लूंगा तेरे मुबहम शराबों के फकत कुछ घूंट पी लूंगा। भले फिर तशनगी देना, मैं थोड़ी देर सस्ता लूं, तो फिर बेशक चले जाना। मुझे आजकल की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बस मेकअप करना सीख लिया है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलकर, वो भी टूटी फूटी। कहाँ हमारे वक्तों के आदाब और सलीके। देखिए ना, इस उम्र में जो अदा आपके सलीके में है, वो तो ऐसे हैं जैसे सबकी छुट्टी करा दे। आपने वो फिल्म तो देखी होगी, अमराव जान अदा। भाई क्या कहने। रहने दीजिए असगर साहब, आप भी ना कहाँ की कहाँ मिलाने बैठ गए। भला कहाँ उमराव जान और कहाँ मैं। ये लीजिए, आप बिस्किट तो खाइए। ये तो आपकी आजिज़ी है। वो रेखा ने सुल्तान नवाब को क्या पान पेश किया होगा, जैसे आपने ये बिस्किट पेश किए। बस भी कीजिए ना नवाब साहब। गुड वन। वेरी गुड। किस बात से हंसी हो रही जी? कुछ हमें भी तो पता चले। भाई इशफाक साहिब, बहुत लकी हैं आप। इस अदा से लतीफा कह गई कि क्या कहने, क्या अदा है। ये अदाएं अब गैरों के लिए रहेगी, हमें तो हिटलर की तरह आंखें दिखाती है। आप मर्द भी ना सिर्फ औरतों की बुराइयां करते हैं। एक आप हैं जो हमें हिटलर कह रहे हैं, और एक आप जो उमराव जान। तो क्या हुआ अम्मी, सही तो कह रही है। क्या सलीका है, क्या तहजीब है। नवाबी तहजीब सीखने के लिए अपने बच्चों को तवाइफ के कोठे पर भेजा करते थे। असगर साहब, ये मेरा बेटा है आजम, थोड़ा सा जरा बेतकल्लुफ सा है, सलाम करो भाई। माफ कीजिएगा, घर से दूर रहते रहते शायद थोड़ा बदतमीज हो गया हूँ। ये महफिल के आदाब वगैरह मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, हवेली तो बहुत खूबसूरत है, मगर खर्चा होगा, फिर फार्म हाउस बनेगा। जी अब्बा मेरे ख्याल से गलत डील कर रहे हैं आपसे। वो ऐसे ही कभी कभी हरकतें कर जाता है जी। बदतमीज। और रखिए, मेरे पास बहुत सारी कॉफी है। आप चाय पियेंगे? हाँ दो ना, पूछ रही क्या हो? चाय दे, चाय चाय दे, चाय। तुम गए नहीं वापस अभी तक? मैं आपको वो हवेली बेचने नहीं दूंगा। बड़ों के मामले में टांग क्यों उड़ा रहे हो तुम? बड़े जब छोटी हरकतें करने पर आ जाए ना, तो ये छोटे ही। मुझे मत सिखाओ फलसफा, समझ गए तुम? तुम्हारी बेतुकी जज्बाती बातों से तंग आ गया हूं मैं। असगर साहब के सामने इतना शर्मिंदा किया, और अब आप शर्मिंदा भी होते हैं?
मुझे पता नहीं था। तुम्हारे इस तंज से मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई वैसे, बस इतना कहने आया मेरी डील के बीच में मत आना। आपको जो डील करनी है आप करें, उस हवेली की तरफ मत देखिएगा बस। वो मेरे भाई उस हवेली में रखा क्या है? कौड़ियों की हैसियत हो गई है उसकी। अगर गलती से कोई खरीदार आ गया है तो क्या बुरा है? वो सिर्फ हवेली नहीं है, लोग बसते हैं वहां। वो हवेली उनका घर है, उनकी छांव है वो। आप कैसे बगैर बताए उनका सौदा कर सकते हैं? मुझे सिखा रहे हो तुम? जब से पाल रहा हूं उन्हें, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। आप उनके राज़िक नहीं है तो फिर कौन है भाई खर्चा उठाने वाला? आज मैं हाथ रोक लूं तो कोई बात नहीं, उनके हिस्से का रिस्क उनको मिलता रहेगा। अगर आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, शायद आपसे बेहतर ही हो, जो उन्हें उन्हीं की दौलत की ज़कात पर नहीं पालेगा। जो रिस्क होता है ना, ये अल्लाह ताला देता है। तुम्हें किसी खैराती इदारे में पैदा होना चाहिए था। ये थोड़ी बहुत अकल मेरी तरफ से मिल जाती तो अच्छा हो जाता। बट कान खोल के सुन लो, तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं होगी, समझे? देखता हूं मैं भी। काहे को ब्याही विदेश रे बाबुन काहे को ब्याही विदेश। बेनसीबन, तुम्हें वो वाला गाना आता है जो मैंने आजम छछूंदर के घर सुना था है? ये भी छछूंदर भी अल्लाह की मखलूक होवे है, और ये तू आजम मियाँ को छछूंदर ना कहा कर। देख, उन्होंने आना छोड़ दिया मगर तेरी दवाई मुसलसल भेजते हैं। अल्लाह ही उनको नेकी का अजर देगा। छोड़ो बेनसीबन, तुम उसे नहीं जानती। मुझे वो गाना आता है, मैंने जो सुना था छछूंदर के घर। तुम्हें सुनाऊं? मुझे देखना जरा है। कजरा रे तेरे कारे नैना मेरे कर परी, क्या बेहियाई है, इतना बेहुदा गाना। बैठ जा। हाँ, तुम गाओ तो कोई बेहयाई ना हुई, हम गाएं तो बेहयाई हैं? हम कोई बेहया छमक छल्लो गीत न गावे हैं। लड़की ससुराल जाती है तो ये गीत गाया जाता है। तू देखना, जब रुकैया खैर से अपने घर जाएगी ना तो हम ये गीत गाएंगे। नहीं, रुकैया आपा की शादी नहीं होगी। कैसे काले बोल मुंह से निकाले है तू बिटिया? रुकैया की शादी जरूर होगी, हर लड़की अपने ससुराल जावे है, तू भी तो जाएगी। नहीं जाऊंगी मैं, ना ही मेरी रुकैया आपा जाएगी। आजम छछूंदर अब मुझे घर पे नजर आना, टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी, जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, आजम न सही कोई और सही। बिटिया, तू नहीं चाहती रुकैया अपने घर में खुश हो बस जाए? मैं हूं ना, मैं करूंगी बे अपनी रुकैया आपा से। कैसी बाउली लड़की है तू, बिल्कुल ही बाउली हो गई भाई। हम तोर बाबुल तेले की कलियां। ये क्या बाबुल बाबुल गा रही है? क्या होता है बाबुल? अरे बिटिया, ये बाबुल का गीत है। जब शादी के दिन लड़की अपना बाबुल का आंगन छोड़कर जाती है ना, तो उसकी जुदाई में ये गीत गावे। हाँ हाँ। हम तो मेरा बाबुल कहाँ है भी? चल चल बिटिया, अंदर चले, तुझे ठंड लग जाएगी। उठ चल, आ चल मेरी बच्ची। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हवेली की मोहब्बत अचानक कहां से जाग गई। कोई सोशल वर्क तो हो नहीं सकता ये। तभी तो कह रही हूँ कि मामला गड़बड़ है, अभी से संभाल लें, वरना बंगला भी हवेली वाले हड़प कर जाएंगे। अरे मैं आप अभी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अपने पैसों के लिए कभी छूछड़ा नहीं की उन्होंने। ऐसा ख्याल दिल में क्यों लाएंगी? वो तो यहाँ कभी आई भी नहीं है, वरना आती ना तो जाने का नाम भी नहीं लेती। खैर, लड़कियां तो आई थी ना। इसलिए तो कह रही हूँ, बंगले की मालकिन बनने का ख्वाब देख रही है।
मुझे पूरा यकीन है ये गुर्बत में पली लड़कियों की नजर जो है ना बड़ी बद नजर होती है। क्या बातें कर रही हो, कोई जोड़ है? रुकैया 7-8 साल बड़ी है उससे, और वो पागल परी में क्या दिलचस्पी लेगा? फजूल ख्याल है तुम्हारा। रहने दीजिए आप, ऐसी लड़कियां लड़कों को फांसने में बड़ी तेज होती हैं। और हमारा आजम तो अभी अभी तो जवान हुआ है, भला उसे क्या पता दुनियादारी, कितना भोला है वो। मेरा बेटा इतना पागल नहीं हो सकता। आपकी आंखें तब खोलेंगी जब पानी सर से गुजर जाएगा। आप आजम से बात क्यों नहीं करते और अपने रवैये में तब्दीली लाइए। हमारा इकलौता बेटा है वो। कहती तो तुम ठीक हो भाई, एक शादी के बाद सुधरने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी जाती रही तो हम किसे वारिस बनाएंगे? है तो इकलौता है, सब कुछ बर्बाद न कर देखें। कहने को तो, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आज तुम ऐसा करो, मेरे साथ ऑफिस चलो। क्यों? क्यों क्या मतलब भाई, तुम्हारा ऑफिस है, तुम मालिक हो उसके, कम से कम अपने ऑफिस का पता तो होना चाहिए ना। 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक किस तरह। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, अब तुम चाहते हुए भी अपना बाप तो नहीं बदल सकते ना। हमारे जो रिश्ते हैं हम उन्हें कम से कम सुधार तो सकते हैं ना यार, वरना पड़े पड़े गल सड़ जाएंगे। हमारे दरमियान खून का रिश्ता तो है, लेकिन हमारे नजरिए जो, अरे नजरिए बदले भी जा सकते हैं भाई। देखो अगर मैं तुम्हारा नजरिया नहीं बदल सकता तो तुम बाजी ले जाओ, मुझे समझो। नाराजगी से तो कुछ नहीं होगा ना यार। हम रिश्तों का लिहाज रखते हुए एक दूसरे को जगह देंगे तो हो सकता है कि तुम मुझे समझ जाओ या मैं तुम्हें समझ जाऊं। अच्छा मेरे ख्याल से जाने अनजाने में दूसरों से बहुत कुछ छीना हुआ है, तो स्टार्ट यहां से करते हैं कि उन्हें सब कुछ वापस देना शुरू करते हैं। कुछ नहीं छीना किसी से, ये सब कुछ तुम्हारे बाप की मेहनत का फल है। अब्बा मेहनत की भी किस्में होती हैं, जायज और नाजायज। तुम पे कोई असर नहीं होगा भाई, प्यार का भी असर नहीं होता तुम पे कोई। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हम लाहासिल बहस कर रहे हैं। हम बहस ही क्यों कर रहे हैं अब्बा? अच्छा देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम वो क्या कहते हैं अपना मदद करना चाहते हो ना, लोगों की डोनेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो एक ट्रस्ट खोल लेते हैं, तुम उसके वो सारे सिलसिले बनाओ, लोगों को ट्रस्ट दो, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और खिदमत खल का काम भी हो जाएगा। आपने जरूर वहां भी अपना कोई फायदा देख लिया होगा। इंतहाई ढीठ आदमी हो भाई तुम पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। बदकिस्मती पता है क्या है कि तुम मेरे वाहिद वारिस हो। तो कोई बात नहीं, आप एक और शादी कर लें, एक और वारिस आ जाएगा। लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि उसे वो सब कुछ देखना नसीब ना हो जो मैंने देखा। शायद वो दफा हो जाने से। क्यों, क्या हुआ? मशवरा पसंद नहीं आया आपको? बहुत फायदा है इसमें, प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं दफा हो जाए यहां से। मैं पहले ही कह रहा था, खामा बहस कर रहे हैं हम लोग।
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? नसीबन, नफरत का बदला नफरत से मत लेना। तेरी मोहब्बत उसे कायल ना कर सके तब भी नफरत को जीतने मत देना। शब्बन, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, शब्बन रुक जा। छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शब्बन रुक जा। हट जा मेरे रास्ते से। इस पेड़ की अगर मुझे दुत्कारती थी ना, मैं देखता हूँ कि ये बेजुबान महबूब तेरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैंने तो उसे भी मार दिया था जो बोलता था। हाँ, इसी कुल्हाड़ी से मारा था मैंने उसे और अपने हाथों से यही दफना दिया था। नसीबन, इस जैसी मत बन, इसे नफरत न कर, मोहब्बत का रास्ता मत छोड़। हट जा नसीबन, हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। शब्बन, शब्बन, ये मैंने क्या किया? मैंने इसे मार दिया। मैं अब क्या करूं? बोलो, मैं क्या करूं? नफरत जीत गई नसीबन, तूने मेरा कहा ना माना। मुझे अपने कातिल की मौत का गम झेलना पड़ा। तूने ये क्या कर दिया नसीबन? मेरा सब्र, मेरी कुर्बानी रायगढ़ चली गई। तूने इसे मारकर मुझे मार दिया, अपनी मोहब्बत को मार दिया नसीबन। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने खुद से नहीं किया। मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, खुदा के वास्ते बोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। बोलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो, मैं कैसे रहूंगी? बोलो बोलो। ये बेगैरत मेरा बेटा नहीं हो सकता। इतनी ओछी हरकतें करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता ये सब कुछ। ये सब आपकी बहन का ही सिखाया हुआ है। आपको हमेशा उन्हीं की परवाह पड़ी रहती है। सारी उम्र उन्हें पालते रहे, अब देख लिया तो क्या करता, खुदा को भी तो मुंह दिखाना है, मजबूरी है। ये मजबूरी खुदा के खौफ की नहीं थी, बल्कि बन्ने मियां की वसीयत की थी। अगर उन्होंने 30 साल की शर्त ना रखी होती ना वसीयत में, तो आप कब का हवेली को बेच चुके होते। तुम्हें ये बताओ, तुम्हें कागजात चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि चले, मैंने कुछ तो सीखा आपसे। आजम, तुमने ये बहुत बुरी हरकत की है। तो और क्या करता मैं? ये उन्हें सड़क पर ले आते, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता। तुम्हें किसने कहा भाई? मैं उनके एनेक्सी में रहने का बंदोबस्त कर रहा था। वाह अच्छा, तो बंदोबस्त किया भी तो सर्वेंट क्वार्टर्स में। तुम जरा साफ साफ कहोगे कि करना क्या चाहते हो?
रुकैया से शादी। तुम अपने होश में हो? दिमाग सही है तुम्हारा? मतलब ये सब जायदाद दौलत जो है ये मैंने इसलिए इकट्ठी की है कि तुम इसे अपने आशिकी माशकी में लुटा दो? अब ये ख्याल तुम्हारे जहन में आया कैसे? भूल गए आप शायद। याद नहीं आपने कहा था कि अगर आपका बेटा बड़ा होता तो आप रुकैया का हाथ मांग लेते उसके लिए। मैंने कहा था? ये तो ये उस वक्त जब तुम 12 साल के थे ऐसी बात हुई थी। हाँ तो मैं वही याद दिला रहा हूँ आपको। ये बात अभी 2-4 दिनों की नहीं है। देखो ये जो तुम्हारा बचपना है ना, इसकी खातिर मैं अपनी नस्ल को दांव पे नहीं लगा सकता। मैं किसी को भी आसानी से अपनी मेहनत की कमाई हड़पने नहीं दूंगा। क्या? मेहनत? आप ये बात भूल भी कैसे सकते हैं अब्बा? आपने मेहनत की है। न जाने कितने ही लोगों की खुशियां, न जाने कितने ही लोगों की मेहनत आप हड़प करके बैठे हुए। देखो इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती तुम मुझे। और ये मेरा आखिरी फैसला सुन लो कि तुम रुपये से शादी नहीं करोगे। पता है क्या अब्बा, इस तरह बहस करके ना आप मुझे कायल कर पाएंगे और ना मैं आपको कायल कर पाऊंगा। तो शायद बेहतर यही है कि मैं आपको आपकी जुबान में समझा दूं। उस हवेली के कागजात मेरे पास हैं और मैं किसी सूरत आपको नहीं देने वाला वो। इनफैक्ट आपने जो मेरे नाम पे जायदादें बनाई है ना टैक्स से बचने के लिए, उन सब के कागजात भी मेरे पास ही हैं। अब पता है मैं क्या करूंगा? उन सबको ले जाके बेच दूंगा और सारे पैसे खराब कर दूंगा। फिर जो कुछ बची कुची जायदाद आपके पास बचेंगी उन्हें अदालत में ले जाकर गैर कानूनी साबित करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अरे नहीं अब्बा, मैं धमकी दूंगा आपको? मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। और इतना मुझे यकीन है कि आप घाटे का सौदा नहीं करेंगे। वैसे भी सब हराम का तो है, जाने दें। खुदा हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अशफाक मामू आजम मियाँ का रिश्ता लिए खुद ही चले आए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने उस वक्त में मेरी दुआ कबूल की है जब मैं मायूसी के दलदल में धंस रही थी। तूने मेरा ईमान बचा लिया है अल्लाह। ईमान को खुशियों में मत ढूंढो अम्मा, कभी कभी खुशी धोखा दे जाती है। रुकैया, मुझसे मायूसी की बातें मत करो। ये बताओ कि तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं। इस तरह नाशुक्री नहीं करते रुकैया। इन हालात में ये रिश्ता आना किसी मोजे से कम नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं सुल्ताना को यहाँ लेकर आऊं और उसे दिखाऊं कि देख, जिस चीज को तू नामुमकिन समझती थी, कैसे मेरे मौला ने सच किया। अम्मा ऐसा बोल परी सुन लेगी। पहले बड़ी मुश्किल में नसीबा ने उसका ध्यान बटा रखा है। रुकैया, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अब परी की वजह से इस रिश्ते को ठुकरा मत दे। मैं तुम्हें इनकार बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अरे सलमा, आप अभी को कहो ना हमारी बात मान जाए, इन्हें समझाओ। सलमा के समझाने की क्या जरूरत है? ये तो रुकैया की खुशकिस्मती है कि आपके यहाँ वो बहू बन के जाएगी। पर मैं ये कह रही थी कि अगर वो नफीसा भी आ जाती तो। आप अभी नफीसा की तबीयत खराब थी, वो सफर नहीं कर सकती, और वैसे भी हम दोनों जो आ गए, मैं भी तो आजम की माँ हूँ। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी आपा।
हाँ, वैसे आपने रुकैया को इतने अरसे से देखा भी नहीं है, मैं बुला कर नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं बुलाने की। आजम ने देख लिया, बस काफी है हमारे लिए। बच्चे बड़े हो गए ना आजकल के, अपनी जिंदगी खुद फैसले करने लगे हैं। फिर भी शादी ब्याह का मामला है, सबकी खुशी सबकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। और वैसे भी ये अपनी मर्जी की शादियां हमारे खानदान में अच्छी नहीं समझी जाती। सुषमा की तरह कोई भाग जाए घर से तो खानदान ने क्या करना है? इस मौके पे आप कैसी बात ले बैठे? यहाँ तो सब खुश हैं, सब राजी हैं। क्यों सलमा? जी बिल्कुल। जल्दी कोई नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं है कोई। अगर इनकार करना है तो करते हैं। आजम भी आपका बच्चा ही है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, फैसला तो आप लोगों ने नहीं करना है। आया मैं जरा 1 मिनट। आप अभी खुश रहेगी, हमें दे दीजिए अपनी बच्ची। आखिर आपने अपने घर वालों को मजबूर कर ही दिया कि वो यहाँ मेरा रिश्ता मांगने चले आए। अब क्यों अपने साथ ज्यादती करने पर तुले हैं? मैं शायद चाहकर भी आपको कभी खुशी ना दे पाऊं। इतने अरसे बाद आज पहली बार आपका खत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब बस मेरी ही उम्मीद मत तोड़िएगा। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती आजम मियाँ। परी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। उसकी हालत तो आप जानते हैं। उसे इस हाल में छोड़कर अपनी खुशी के लिए चले जाना मेरी खुदगर्जी होगी। मैं परी को आपकी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी की तरह आपके साथ कबूल करूंगा। खुदगर्जी तब होगी जब आप परी की खातिर कोई नया रिश्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह सिर्फ आप ही नहीं बल्कि परी भी किसी नए रिश्ते में बंध नहीं पाएगी। वो हमेशा इसी हालत में आपको बेसाखी बनाए आपके सहारे चलती रहेगी, जबकि वो माजूर नहीं। उसे अपनी जिंदगी जीने का हक उतना ही है जितना कि आपको। परी आम लोगों जैसी नहीं, उसकी अपनी खास जरूरतें हैं। उसे आपा भी की नफरत और अम्मा की दूरी ने बिल्कुल तोड़ फोड़ कर रख दिया है। मेरी जरा सी तवज्जो हटी तो वो झेल नहीं पाएगी। उसकी ज़हनी हालत उसे इस सचके को तस्लीम नहीं करने देगी। ये जुल्म होगा। जिंदगी मुसलसल हरकत का नाम है। इस हरकत में धचके लगते हैं, वरना जिंदगी थम जाए। जब कोई परिंदा अपने बच्चे को घोंसले से धकेल देता है ताकि वो अपने परों पर उड़ सके, तो क्या ये जुल्म होता है? जितनी शिकायत आपको आपा भी और सलमा आपा के रवैये से हैं, उतनी ही अपने आप से भी होनी चाहिए। उनकी नफरत और दूरी की इंतहा के बदले आपने परी से मोहब्बत की इंतहा कर दी। आपकी इस बेइंतहा मोहब्बत ने परी को कभी बड़ा नहीं होने दिया। वो कठपुतली बनकर रह गई। रुकैया जब बच्चा मां की कोख में एक वक्त से ज्यादा रहता है तो वही महफूज तरीन पनाहगाह
उसका दम घोटने लगती है। इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या होगी कि उसकी माँ की कोख ही उसकी कब्र बन जाए। खुदारा परी को इतना मत समेटिए कि उसमें खुद को समेट लेने की सकत टूट जाए। क्या हो गया? ना ना घबरा ना, ना तू हमें कुछ कह ना हम तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। देख ये तेरा जो गुस्सा है ना, ये तेरी फुनकार, ये सारा तेरा खौफ है। ये तेरा खौफ जो है तेरे जहर से ज्यादा जहरीला है। ना 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 बिटिया, आजम मियाँ ठीक कहवे, कब तक परी को अपने परों में छुपा कर रखेगी तू? अल्लाह मियाँ नहीं है तू, इंसान है। चाहे भी तो सब कुछ उसे नहीं दे सकती है तू। आगे बढ़, हो सकता है परी की बेहतरी हो इसमें। कब तक उसको अपनी तरह हवेली का कैदी बना के रखेगी? अच्छा तेरा बंदोबस्त करते हैं हम, बस। मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी। तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम बहुत झूठी हो, तुम मुझे नहीं लेके जाओगे। नहीं, अरे झूठे 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 झूठे, अरे चुप। मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती। मेरा भाई सही, लेकिन अब तो रुकैया का होने वाला ससुर है ना। अब अभी मैं वो मांगने को कह रही हूँ जो हमारा अपना है। बस कह दिया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन अशफाक से एक ढेला भी नहीं लूंगी। परी कौन था ये? परी मैं तुमसे पूछी ये कौन था? आपा भी बहुत बहुत मुबारक हो। बी हाँ हाँ बी क्या हुआ? परी को देखा? इतनी बुखलाई भी क्यों दिख रही है तू? अल्लाह खैर करे, कमरे में नहीं है क्या? रात को मेरे साथ नहीं सोई, मैं सारे कमरे देख चुकी, कहीं भी